आज के हमारे गेस्ट हैं अजय रविंद्र, जो कि फाउंडिंग टीम मेंबर हैं Cryo.do के, जो कि बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। $1 मिलियन की सीड फंडिंग के साथ इन लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट एक्सपोजर दिलाना इनका मेन काम है। ये लोग कुछ ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अजय ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से 2008 में हासिल की, जिसके बाद उन्होंने ग्रेटर लॉस एंजलिस के इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम किया। अजय ने नेस्ट कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम किया है, जिसे गूगल ने एक्वायर किया है। अजय ने 5 साल से अधिक समय सिस्को कंपनी में भी काम किया है। आइए बात करते हैं अजय रविंद्र से उनकी कंपनी Cryo.do के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमेशा की तरह वेबकास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वेबकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अजय रविंद्र, बैंगलोर बेस्ड हैं। तो उनके बारे में भी हम आज जानेंगे, उनकी कंपनी के बारे में भी जानेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्टार्टअप है और एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वेबकास्ट पे, माय सर जी के चैनल पे। थैंक यू सौरभ। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं इधर आके आप सबसे बात कर सकूं, अपनी कंपनी के बारे में भी कुछ आप सबको इंट्रोड्यूस करूं। तो या थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अजय ने मेरी खास रिक्वेस्ट पे हिंदी में इंटरव्यू देना एक्सेप्ट किया है, बिकॉज ही इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन हिंदी। वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन मैंने उनको फोर्स किया कि नहीं, आप हिंदी में बात करिए, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस बेल्ट है वो ज़्यादातर हिंदी को प्रेफर करता है। तो आप हिंदी में अपनी बात रखिए। तो ही इज़ नॉट क्वाइट कंफर्टेबल इन हिंदी, लेकिन मेरी बहुत रिक्वेस्ट पे वो एग्री हुए। वो तो जो क्या है कि अगर आप बैंगलोर में पैदा होते हैं तो बहुत सारे हिंदी बात करने वाले मिलते हैं और बॉलीवुड का भी ज़्यादातर इन्फ्लुएंस भी है। राइट। तो थोड़े बहुत हिंदी सीख लेते हैं बैंगलोर में। सभी भाषाएं, तेलुगु, तमिल हो या मलयालम हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, सभी सीख लेते हैं। तो ठीक है, मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूँगा हिंदी में बात करने के लिए। तो इन बिटवीन थोड़े से इंग्लिश सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो नहीं, आप दैट्स अनुवाद फाइन। कर लीजिए। हमारे यहाँ जो जनता है वो इंग्लिश बिल्कुल समझ रही है, लेकिन वो हिंदी सुनना प्रेफर करती है। बस ठीक इतना है, ही है, बाकी उन्हें इंग्लिश पूरी समझ में आएगी। आप बिल्कुल जिस जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे बात करिए। अच्छी बात है, ट्राई कर मैं मैं लेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ अजय, आप शुरुआत से बैंगलोर में रहे हैं क्या? हाँ, पैदा सब बैंगलोर में ही हुए थे, और स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आरवी कॉलेज है, थोड़ा थोड़ी बहुत फेमस कॉलेज है कर्नाटका के। जी। जो भी आप रैंक करेंगे तो आरवी कॉलेज ऊपर ही आएगा। काफी अच्छा नाम है तो आरवी कॉलेज का। हाँ, वहाँ इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। वो ओके। 2004 में था। ओके। उसके बाद फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया? उसके बाद 2 साल को मोटरोला कंपनी है बेंगलोर में, वहाँ काम कर रहे थे। और उसके बाद मास्टर्स करने की थोड़ी सी आइडिया आ गई, तो यूएस चले गए। ओके। कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया है, हम्म। उधर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 साल मास्टर्स डिग्री भी खत्म कर लिया वहीं पे। तो आपको पता था कि जहां आप जा रहे हैं वहीं पे आपकी सिलिकॉन वैली है, और आपका कहीं से पहले से कुछ प्लानिंग थी क्या? प्लानिंग कुछ नहीं थी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किए थे। हम्म। और ईस्ट कोस्ट में भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट भी आ गया। लेकिन कैलिफोर्निया बहुत अच्छा लगा। वहाँ वहाँ तो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी थे वहाँ पे। तो ओके। चलो क्या, मेरे डिसाइडेड ख्याल टू से गो। वो एक ऐसी जगह है कैलिफोर्निया जहाँ पे हर आईटी प्रोफेशनल एक ना एक बार जाना चाहता है, क्योंकि ओरिजिनेट ही वहीं से हुआ है। सारा ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है, इसका ओरिजिन भी वहीं पर है। तो आपने आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने जैसे आपने बताया मोटरोला में आपने काम किया, लेकिन जब आपने पीजी करा तो उसके बाद से आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही? सो पीजी करने के बाद वहाँ एक छोटी सी कंपनी थी, आयरन पोर्ट सिस्टम्स। अबाउट 200 पीपल थे वहाँ पे। तभी एक स्टार्टअप था,
और ईमेल और वेब सिक्योरिटी पे काम कर रहे थे वो। जो भी आपको स्पैम मेल्स आ जाते हैं, और कंपनीज में कुछ वेबसाइट्स ब्राउज करना मना होता है, लाइक सोशल मीडिया नहीं एक्सेस करना होता है काम करने के समय में। तो उनके लिए एक सॉल्यूशन, वो कंपनीज के लिए ये सब सॉल्यूशंस चाह रहे थे वो, कि एक अप्लायंस इंस्टॉल कर देते हैं अपने फायरवॉल पे, तो जो भी फिशिंग अटेम्प्ट हो या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो, ये सब को हम ब्लॉक कर देंगे, और जो भी वेबसाइट्स मना है एक्सेस करने के लिए वो भी ब्लॉक कर देंगे, एक कंपनी के एक्सेस पॉलिसी के तहत होंगे। तो उस पर थोड़ा सा काम किया वहाँ, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये 2008 के बारे में बात कर रहा हूँ। तब एल्गोरिदम्स थे, स्पैम डिटेक्शन और ईमेल फिल्टरिंग, URL फिल्टरिंग, ये सब फील्ड्स पे थोड़े से एल्गोरिदम्स पे भी काम किया है मैंने। तो ये कंपनी सिस्को एक्वायर कर लिया, तो वो एक वेरी गुड एक्सपीरियंस था। कैसे एक छोटी सी कंपनी में आप बहुत फोकस करके एक छोटी सी काम पे जितना डेप्थ पे कर सकते हैं वो फोकस करके करेंगे, और ये बड़ा कंपनी आ जाएगा और उनसे बेहतर हम काम करते होंगे, तो वो एक्वायर कर देते हैं कंपनीज को। तो that must be a great learning experience, क्योंकि आप सिस्को इज अ बिग नेम, आई थिंक सबसे बड़ा नाम है नेटवर्किंग के क्षेत्र में, और अगर उन्होंने एक्वायर करी कंपनी तो डेफिनेटली पोटेंशियल देखा होगा, और आपने एकदम स्टार्टअप वाली जर्नी को बहुत अच्छे से करीब से देखा। तो आपका रोल क्या रहता था वहां पे? आप कोडिंग स्टफ में इन्वॉल्व थे? थोड़ा सा कोडिंग भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर काम डेटा एनालिसिस और रिसर्च में होता। तो कैसे एल्गोरिदम्स को ट्वीक करते हैं कि ज़्यादातर स्पैम को डिटेक्ट करें, या URL जो भी फिल्टर करने होते हैं वो कैसे, और हैकर भी बहुत स्मार्ट होते हैं। हम जो भी नए नए रूल्स लगाते हैं उनके वेब अटैक्स को या URLs को, तो वो समझ लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और वो चेंज कर लेते हैं, और हमें बहुत अडेप्ट करना होता है कि कैसे इनको बीट करे। एक अच्छी सी कंपटीशन भी होती है, सो वो सब काम किए हमने। ग्रेट। तो ये आपका PG करने के तुरंत बाद का वेंचर था जिसमें आपने काम किया, और उसके बाद फिर क्या रहा? उसके बाद सिस्को में 4-5 साल वहीं पे था, और इसी प्रोजेक्ट्स में और ज़्यादा काम करे। उसके बाद डेटा सेंटर्स में बहुत इंटरेस्ट बन गया, तो डेटा सेंटर में स्विचेस जो होते हैं उनके बीच में डेटा और नेटवर्क्स कैसे बनते हैं, उस पर थोड़े से काम किए हैं मैंने। सो डेटा सेंटर स्विचिंग, वो प्रोटोकॉल्स जो भी होते हैं डेटा सेंटर के अंदर में। सो स्पैनिंग ट्री, हम सब समझते हैं कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बहुत ही पुराना है, उस पर और कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में और एक डेटा सेंटर के सिनेरियो में कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, उस पर और थोड़े बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी है। तो उसमें थोड़ा सा काम किया था। राइट। सर, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने भी IPv6 सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो उसके पहले मेरा कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड नहीं था। वहां पे जाके मैंने पहली बार समझा था कि ये स्पैनिंग ट्री एक्चुअल में कहाँ इम्प्लीमेंट होती है। उससे पहले तक मैंने थ्योरेटिकली उसको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाता भी था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें आपने काम किया है। तो अभी वो डायरेक्शन से आप फिर इंडिया वापस आना कैसे हुआ, और आप ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई? तो सिस्को के बाद एक और स्टार्टअप ज्वाइन किया है मैंने, उसका नाम था नेस्ट। वो स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स बनाते थे, वेरी हाई एंड, लाइक एप्पल में जैसे आईफोन बनते हैं, तो घर के जो स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो भी उसी क्वालिटी के, उसी तरह के फीचर्स के। तो थर्मोस्टैट हो या स्मोक अलार्म्स हो, ये सब नेटवर्क करके आप फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। छोटा सा स्टार्टअप था, करीब 100 पीपल थे, 100 एम्प्लॉयज़ थे जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था।
उस कंपनी में भी नेटवर्क्स जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो ये स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक दे टॉक टू ईच अदर यूजिंग सम वेरी एफिशिएंट प्रोटोकॉल्स। 3 या 4 बैटरी होंगे, उस बैटरी पे ये डिवाइसेस 2 साल तक काम करना चाहिए। तो कैसे लो पावर प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करेंगे, सो उस पे थोड़ा सा काम किया, और वो कंपनी गूगल अक्वायर कर दिया। ग्रेट। इट वाज अ गूगल एक्विजिशन। उसके बाद गूगल में करीब 5 साल थे। सो गूगल में था वो, इसी प्रोडक्ट्स पे 5 साल काम किया। उसके बाद माँ बाप की याद आ गई और सोचा कि चलो वापस इंडिया चलते हैं, और the whole family also shifted, came back to बैंगलोर में 1 साल का ब्रेक ले लिया। और क्रायो के जो फाउंडर्स थे, श्रीधर और रत्ना, श्रीधर भी यूएससी पीजी करने आए थे उसी टाइम पे जब मैं वहाँ था। अच्छा, तभी का तो आपका पुराना कनेक्शन है। हाँ, पुराना कनेक्शन था, और श्रीधर से मिले, और बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन एजुकेशन फील्ड में बहुत सारा इंटरेस्ट था हम दोनों का। वो ऑलरेडी स्टार्ट किए थे कंपनी क्रायो, तो उसके उनके साथ हाथ मिला लिया, और यहाँ। तो अभी आप 3 लोग हैं इसमें मेन फाउंडर टीम में? नहीं, फाउंडिंग टीम में टोटल 5 लोग हैं हम। ओके, 5 लोग हैं। हाँ, 5 लोग हैं, लेकिन को फाउंडर्स सिर्फ श्रीधर और रत्ना है। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नाम आपने रखा है, क्या बोलते हैं आप इसको? क्रायो.डू या क्रायोडू? क्रायो.डू। ओके। बहुत सारे लोग क्रायोडू भी बोलते हैं, तो इट्स फाइन। ओके, तो क्या ये इसका पीछे कहानी क्या है, ये क्यों नाम रखा है ये? तो क्रायो थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला कि कुछ करना है तो क्रिएटिविटी, कुछ कार्य करना है, ऐसे थोड़े मीनिंग आते हैं। संस्कृत में भी क्रिया, ऐसे ऐसे भी Right. वर्ड्स आते हैं ना, जो आप कुछ करे। और डू का एम्फोसिस था कि सिर्फ क्रिएटिविटी से काम नहीं होगा, एक्शन लेनी है। Implementation action, yes. हाँ, तो क्रायो.डू जो भी क्रिएटिविटी है, आप कुछ उसके साथ कुछ करें, उससे और बढ़ाएं, और उसी डायरेक्शन में यू डू समथिंग एंड टेक इट फॉरवर्ड। तो क्रायो.डू सोचा है तो करो भी। हाँ, ऐसे Great. दैट्स द आइडिया। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ी मीनिंगफुल फ्रेज हो गया कि स्टूडेंट्स सोचते बहुत कुछ हैं, कर नहीं पाते हैं, और ये तो मैं भी एजुकेशन में गैप देखता हूँ। तो आपने जब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करा, तो आपको क्या लगता है ये किन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है, स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशनल के लिए? तो हम जब शुरू किए थे तो वर्किंग प्रोफेशनल्स में बहुत सारा इंटरेस्ट था, तो हम अप्रोच किए फ्लिपकार्ट को, और वीसा और रिलायंस जियो, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में हमारे दोस्त भी थे, और उनको जा कर के बोला कि देखो, एक नया सा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स है ऑनलाइन, आप ट्यूटोरियल पढ़ सकते हैं, एक वीडियो लेक्चर सीरीज भी देख सकते हैं, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करके अपना ही कुछ थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाए। और जब आप एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, तो यू गेट टू अप्लाई एवरीथिंग, एंड इट यू टेंड टू रिटेन एवरीथिंग। जो भी आप पढ़े हैं वो समझ जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं एक प्रोजेक्ट के सिनेरियो में। तो इसी आइडियाज़ को लेके हमने एक प्लेटफॉर्म बनाए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक ऊबर हो, हम ऊबर को इम्प्लीमेंट कर दिया एंड टू एंड, ऐप भी बनाए और बैकएंड भी बनाए। और स्टूडेंट्स को जब फ्लिपकार्ट में पहला ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो हम सबको ऐप दे दिए फ्री में, ले लो, आप इंस्टॉल कर दो फोन पे, ऊबर जैसा है, एक कार बुक करो, ठीक है। ओपन करते हैं तो ये सारे ऊबर का वो होम स्क्रीन है, थोड़े से कार्स ऐसे ऐसे मंडराते हुए चलते हैं ना, तो वो सब कार दिख नहीं रहे थे। वो बोले ये क्या हो गया, कार भी नहीं है, ये ऊबर है। हमने बोला बैकएंड में थोड़ा सा मे बी समथिंग इज मिसिंग, आप डीबग कर लो, समझ जाएगा। और थोड़े से बैकग्राउंड भी दे दिए ऐसे ही,
बैकएंड में ऐसा ऐसा होता है, आप इसको अप्लाई करके देख लो क्या वर्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो देखते हैं कि ये बैकएंड में एक फीचर ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं, डीबगिंग भी सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी सीख लेते हैं और अप्लाई भी करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद वो स्क्रीन वर्क होना शुरू होता है, तो आपको फीडबैक भी मिल जाता है। एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी बना दिए जिसके बारे में आप बात भी कर सकते हैं अपने मैनेजर से, लीड से। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं उन सब को, और वी गो इन लॉट ऑफ डेप्थ, लाइक स्प्रिंग बूट होता है, उसके साथ डेटाबेस कनेक्शन होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को, कैसे क्वेरी करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं ये सब क्वेरीज को। अगर आईपीएल मैच हो गया और आईपीएल मैच के बाद सब घर जाना चाहते हैं, तो ऐप ओपन करते हैं तो बहुत सारे रिक्वेस्ट एक ही जगह से एक ही समय में आ जाता है, ठीक। तो इतना सारा लोड आपकी ऐप झेल पाएगा, सपोर्ट करेगा, तो वो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, अगर सर्ज ऑफ डिमांड हो जाता है तो कैसे करते हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट एक वेरी अप्लाइड वे में करते करते सीख लेते हैं सब लोग। ओके, तो मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि Cryo.do एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। मतलब वो प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिसमें इंडस्ट्री में जिस लेवल का काम एक्सपेक्टेड है वो आप सीख पाते हैं। यूजुअली हमारे मार्केट में क्या होता है कि हम सीखते तो बहुत कुछ है, हम लर्निंग बहुत कुछ करते हैं, हम ट्यूटोरियल्स देखते हैं, वेरियस रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन उसके बाद हम उसको अप्लाई कैसे करें। हमने कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ ली है, लेकिन उसके बाद हमें ये समझ में नहीं आता है कि कंपनी में जाके किस तरह का काम होगा। जैसे अजय ने यहाँ पे बहुत अच्छे कुछ टर्म्स यूज करे हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस एक बहुत ही रियल प्रॉब्लम है जो कि कंपनीज बॉदर करेंगी। तो अब जब हम लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं तब हम कभी इस बारे में सोचते भी नहीं। तो हमें बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए। अच्छा, कॉलेज लेवल पर जो प्रोजेक्ट्स भी हम बनाते हैं वो बहुत ही डमी प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, सच बात तो ये है। तो ये बहुत जरूरी है आज की डेट में कि स्टूडेंट्स को खास तौर पे या प्रोफेशनल्स को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिले जिसमें वो रियल चैलेंजेस को एक्सपीरियंस कर पाए जो इंडस्ट्री में है। और ये चीज अगर आप सीख लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये कोई भी 2-3 साल कंपनी में काम करता है उसको तब एक्सपीरियंस या एक्सपोजर मिलता है, वो आपको बिफोर हैंड मिल जाता है। तो ये आपके करियर में एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। तो काम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सर आप लोग। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, आपके कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है आपके यहाँ, तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो किस तरीके से ज्वाइन कर सकता है? I forgot to mention कि अब हम स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी इनवाइट करते हैं कि अप्लाई करें, और जो भी एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग जो बड़े बड़े कंपनीज में, सक्सेसफुल कंपनीज में टॉप डेवलपर्स को मिलता है, वो आपको भी अभी यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। सो सेकेंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के शुरुआत में दैट इज द आइडियल टाइम, क्योंकि इंटर्नशिप्स के लिए और 4 महीने होंगे, तो आप प्रोजेक्ट्स भी रेज्यूमे पे लगाते हैं और यू कैन गेट सम ग्रेट प्रोजेक्ट्स ऑन योर रेज्यूमे। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पे फोकस करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे। तो इंटर्नशिप के लिए आप you'll be very ready, ठीक है। तो टू साइन अप हमारे वेबसाइट है, आप जा सकते हैं cryo.do। वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे ही एक लिंक है, और या वहीं से थोड़ा सा इसका लिंक हम लोग फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो उस पे जाके देख सकें। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए मुझे ज्वाइन करना है तो मैं इस लिंक पे जाऊंगा, मैं अपने आप को एनरोल कर लूंगा, राइट? तो एक तरह से मैंने अप्लाई कर दिया। हाँ, ओके। तो अब जो प्रोजेक्ट अलॉटमेंट है कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो हम अब फोकस कर रहे हैं बैक एंड डेवलपमेंट में। जो भी हम इंडस्ट्री से बात डिस्कशन की है, तो बैक एंड डेवलपर्स के बहुत ही शॉर्टेज हैं, और बैक एंड डेवलपर बनना भी
बहुत काम करना पड़ता है. You have to put in a lot of effort and you have to learn quite a bit. तो बैक एंड डेवलपमेंट में एक स्विगी जैसे एप्लीकेशन होगा, उसको आप बिल्ड करना सीख लेंगे. इट टेक्स अबाउट 4 months, लेकिन आपको बहुत टाइम है तो और टाइम स्पेंड करें एवरी वीक, तो आप 2 months में भी आप खत्म कर सकते हैं. तो अगर मान लीजिए मैंने ज्वाइन किया आपको, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक प्रोफाइल होगा, मेरा एक नो हाउ होगा, मुझे क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बेसिस पे आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है. हाँ, तो फर्स्ट वीक में वो डेमो वीक जैसा है. देखिए, आप दिस इज अ वेरी न्यू वे ऑफ लर्निंग. आप शायद ऐसे लर्निंग को कभी प्रीवियसली महसूस या एक्सपीरियंस नहीं की है. तो आपको भी यू वांट टू ट्राई इट आउट. सो फर्स्ट वीक में हम जो है हमारे प्रोग्राम में उसके थोड़े से डेमो दे देते हैं. ठीक है. और हम देखते हैं कि आप कैसे अडेप्ट कर रहे हैं इस करिकुलम के लिए. और बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक हम ये भी जानते हैं कि आपको कैसे पर्सनलाइज करनी है कोर्स को. आप शायद जावा में थोड़ा सा वीक हो, या लिनक्स कमांड या लिनक्स टर्मिनल में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हमारे करिकुलम को ऑप्टिमाइज करेंगे, सो दैट आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और ये हम सिखाएंगे. ठीक है. उसके बाद प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे और आप जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और जो भी अप्लाई करके सीखे हैं उनको एक प्रोजेक्ट के सिनेरियो में भी यूज करेंगे. ऐसे होगा. ओके. तो इसमें क्या डेली कुछ आवर्स की कंपलसरी क्लासेस सॉर्ट ऑफ थिंग होती है? डेली तो नहीं होगा, लेकिन व्हाट वी रेकमेंड डेली होगा तो बहुत अच्छा है. ठीक है. यहाँ आप क्या, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस, you don't have to watch long videos. long videos जो होते हैं, जो theoretical concepts सब सिखाते हैं, वैसा नहीं होगा. आप थोड़े से एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ कुछ भी पढ़ेंगे और वो ट्राई करेंगे और ट्राई करते करते सीखेंगे. तो if you spend about 2 hours every day, that is great. हर दिन 2-2 घंटे लगा लिया, weekly 15 hours हो जाएगा, तो that is great. लेकिन अगर आप स्कूल में या कॉलेज में बिजी हैं और बहुत सारे होमवर्क भी आ रहा है, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप का काम भी होगा, या वर्किंग प्रोफेशनल है जो वीक डेज में बहुत बिजी होंगे, नो प्रॉब्लम. आप फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे संडे थोड़े से डेडिकेट कर देते हैं इस सब सीखने के लिए. तो अबाउट 10 hours per week is the minimum time commitment. Without 10 hours, it's very difficult to learn something new. Yeah. Okay. So it's like कि आप एक सीरीज ऑफ असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए कुछ कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अगर नहीं पता है तो आप उसको लर्न कर सकते हैं. हाँ, राइट. हाँ, ऐसे होगा. लर्न किया और उसे अप्लाई किया. अब मान लीजिए अप्लाई करते नहीं बन रहा है ना, तो फिर वहां पे आपका क्या रोल रहता है? तो लीड मेंटर्स होंगे मेरे जैसे, और कई लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं. सो हम आके थोड़े लाइव सेशंस लेंगे जहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स में आप डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे लाइव सेशंस पे. सो वीकली 2 लाइव सेशंस होंगे, यूजुअली वेडनेसडे और सैटरडे, एंड शाम को होगा. तो आपके डेली जो भी कमिटमेंट है उसको वी ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब. तो शाम को 7 o'clock 8 o'clock ऐसे कुछ शुरू होगा. उसके अलावा आप टीचिंग असिस्टेंट्स भी हैं जो देर अवेलेबल एवरी डे. हर दिन आप शाम को या 8 घंटे से 10 घंटे आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, 15 मिनट स्लॉट, और उनसे पूछ सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं जा रहा है, तो कैसे सीखे, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दो, या कुछ कोचिंग भी दे दो. तो आप 1-on-1 भी डिस्कस कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं.
लेकिन हम आंसर्स नहीं देंगे, हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे और पैरेलल एग्जांपल्स देंगे, और ये सब सीखे आपको ही अप्लाई करके आपको ही प्रोजेक्ट को यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड लाइक दैट। सो ऐसे ऐसे होगा। ओके, तो ये जो लर्नर्स हैं उन्होंने कुछ एक्स अमाउंट आपको पे करा हुआ है इस पूरे प्रोग्राम के लिए, तो ये प्रोग्राम का कुछ टाइम लिमिट है, कितने महीने में इसको कंप्लीट करना है? हाँ, सो 4 months में आपको कंप्लीट करना है। वो 160 आवर्स, अराउंड 160 आवर्स का कंटेंट है। तो आप वीकली 10 आवर्स स्पेंड करेंगे तो अबाउट 16 वीक्स, दैट्स 4 months। एंड व्हाट इज लाइक फीडबैक कि जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है उनको कैसा महसूस हुआ है? इसको आप लिंक्डइन में देखना चाहिए। दे लव इट, इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम। सो जो भी आते हैं वो फर्स्ट वीक में वेरी अनकंफर्टेबल, वो ऑलरेडी एक दिस इज वेरी न्यू, आप वो समझते हैं कि बहुत सारा स्पून फीडिंग होगा, और लेकिन वो सब नहीं करते हैं हम। इट टेक्स देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। अब अप्लाई करना है, कुछ करना है, एंड यू कांट गूगल इट, इट्स अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट को कैसे गूगल करेंगे, सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। तो एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो सब वही सीखते हैं। एंड यू सी द टेस्टिमोनियल्स, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दे हैव हैड। जो भी कॉलेज में 4 साल लगा के जो भी सीखे हैं उन्होंने, वो कहेंगे कि ये 4 महीने में या 2 महीने में उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा सीखे हैं। resumes में भी ये project, they look very good. Hiring managers, they love talking about these projects. तो आप ही ने बनाए project तो deeply discuss भी कर सकते हैं। Many of them have changed from development, services industry से वो product company में भी transition की है उन्होंने। बहुत सारे students को internship मिली है ये experience से। और जो भी इंटर्नशिप ऑलरेडी कर रहे थे वो उनको फुल टाइम ऑफर्स भी मिल गए, क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत रैपिड था जब ये कोर्स कर रहे थे, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा था इंटर्नशिप में। तो कहीं मेनी यूज केसेस, आई डोंट वांट टू से टू मच। आप लिंक्डइन में जाए और क्रायोडू #क्रायोडू सर्च करते हैं तो वो सारे टेस्टिमोनियल्स भी जो उन्होंने लिखे हैं, हमने नहीं, तो वो आप ही देख सकते हैं, और आप ही बहुत ही जेन्युइन रिव्यूज मिलेंगे। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक स्टूडेंट कॉलेज में रहता है तब तक वो स्पून फीडिंग से बहुत ज्यादा, मतलब उसको वही चाहिए। वो कोचिंग में भी स्पून फीडिंग चाहिए उसे, कॉलेज में स्पून फीडिंग नहीं हो रही है तो कॉलेज का सिस्टम खराब लगता है उसे, वो अपनी तरफ से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है, और ये मेजॉरिटी के साथ दिक्कत है। और इंडस्ट्री में जब वो कदम रखता है तो वहां पे सीधे सीधे उसको बोला जाता है कि नहीं यार, अब स्पून फीडिंग खत्म है, अब तुमको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए एक शॉक होता है, वो एकदम से अपने आप को नए माहौल में ढाल नहीं पाता है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि वो सेल्फ एक्सप्लोर करे, हम उसको हिंट देंगे पर हम उसे सॉल्यूशन नहीं देंगे, हम उसे कैसे करना है वो तो बता सकते हैं, उसको उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो उसको खुद ही करना है। और वही सही लर्निंग भी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केट में। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसे आया कि ये कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं? आपको क्यों लगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? सच बोलूं तो बहुत सारे और आइडियाज थे जो हम करना चाहते थे, लेकिन जब भी हम हायर करने के लिए ट्राई कर रहे थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हायर क्वालिटी इंजीनियर्स। ठीक है, तो बहुत सारे मार्क्स होंगे, डिग्री विग्री बड़े कॉलेज से ले ली, लेकिन आते हैं और इंटर्नशिप देंगे या एक इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते। देन वी सेड वी आर अ स्मॉल कंपनी, हमें इतना कष्ट हो रहा है कि हायर करने में, तो अगर इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कंपनीज को हेल्प हो जाएगा और हमारा भी हायरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो इसी देश से ये आइडिया सही लगा। और इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स होनी चाहिए, और स्टार्टअप्स तब होंगे जब स्टूडेंट्स का स्किल लेवल और मोर इम्पोर्टेंटली कॉन्फिडेंस
बहुत ज्यादा होगा। अब ऐसे बहुत, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट वी स्टार्ट विद द बेसिक्स। हाँ, बेसिक से शुरू करते हैं और वी काइंड ऑफ होल्ड यू लिटिल बिट इन द बिगिनिंग। जब कॉन्फिडेंस, जब उनको पता चलेगा कि थोड़े से टाइम लगा लिया और थोड़ा सा सीख लिया और मैं एक्चुअली ये सब प्रोजेक्ट खुद से कर सकता हूँ, द कॉन्फिडेंस दे गेट, द बूस्ट इन कॉन्फिडेंस, दैट इज अमेजिंग टू सी। और इस कॉन्फिडेंस से और स्किल के साथ शायद बहुत सारे स्टार्टअप्स भी बनेंगे इंडिया में, और हमारे लोकल के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी टैकल करें, वो भी सॉल्व करें स्टार्टअप्स के थ्रू। तो आपने एक और प्रॉब्लम ऐसी का आइडिया। सोल्यूशन बता दिया है स्टार्टअप की बात करके। बहुत सारे बच्चे जब बात करते हैं जो कॉलेज में हैं, बोलते हैं सर हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और हाँ, इस पे हम लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे प्रोसीड हाँ, करना है। तो हाँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा एक रियल एक्सपोजर की ज़रूरत है जो कि मिसिंग है। अभी उनको नहीं मालूम कि उनका जो आइडिया है उसमें अभी कितना ज़्यादा चेंजेस उन्हें करने पड़ेंगे, रियल प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि जो उन्होंने सोचा है वो कमाल का आइडिया है और ये चलेगा ही चलेगा। दैट्स गुड टू yeah, स्टार्ट। बट जब वो सोचते हैं, वो ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये कोड जब मिलियंस ऑफ लोगों के पास पहुंचेगा तो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वहाँ रियल टाइम प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब लाइव रहेगी एप्लीकेशन तो उसमें अपडेशन कैसे कर पाएंगे। हाँ, वो चीजों को वो समझ नहीं पाते हैं, उस समय इमेजिन नहीं कर पाते हैं। इमेजिन कैसे करेंगे, उनको वो राइट, एक्सपोजर ही नहीं है। तो वो जो चीज आप दे रहे हैं मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जो ये सपने देख रहे हैं कि हम अपनी स्टार्टअप शुरू करें। तो अगर कोई बच्चा है जो ये सोच रहा है कि मेरे पास आइडिया है, मैं स्टार्टअप चालू करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि एक्चुअल में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो सकता है। वो लोग जब आपके यहाँ से प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उनको पता चलेगा कि नहीं, ये चैलेंजेस होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप फिर रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये जोमेटो में ऐसा हुआ था, या अन अकेडमी में ऐसा हुआ था, या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन उबर में ये हुआ था। तो हाँ, हाँ, रियल कुछ सिनेरियोस को डिस्कस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। राइट, तो ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है आपका। मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट लेंगे और इसकी वैल्यू को समझेंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्यूटोरियल्स अराउंड द मार्केट ऑन इंटरनेट, लेकिन ये चीज जो आपने करी है ये बहुत रेयर है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स इसको एंजॉय करें, इससे लर्न करें और अपने करियर में आगे बढ़ पाएं। तो कोई भी मैसेज आप हमारे माय सर जी के दर्शकों को देना चाहें, आप दे सकते हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिनके बहुत ड्रीम्स हैं कि बड़े बड़े कंपनी में ज्वाइन करके बड़ा काम करना है, और द अदर्स हु वांट टू स्टार्ट योर ओन कंपनीज, तो आइडिया ऑलरेडी आ गया, आप कन्विंस हैं, तो ये ड्रीम्स को आप कल्टिवेट करें, क्योंकि यू कैन अचीव देम, ठीक है। थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ता है और यू हैव टू वर्क हार्ड एंड try to apply everything you do and just go ahead, don't worry about the obstacles. uh, along the way आप जो भी ट्रेनिंग वगैरह जो भी चाहते हैं, तो there are many sources, हमारा भी एक है, लेकिन there are so many resources available and people are really, वो हेल्प करना चाहते हैं आप सबको। we want to see all of you succeed. So keep those dreams, keep those ambitions. Doing all this in college is actually great because आपका रिस्क बहुत कम है, पेरेंट्स हैं, अभी फैमिली नहीं है, तो बहुत रिस्क ले सकते हैं आप। तो प्लीज बिकम गुड प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, वो स्किल थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, और उसके थ्रू अब आपके जो भी आइडियाज हैं वो आप एक रियल प्रोडक्ट पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वुड एनकरेज। सो या कीप दोज एम्बिशंस वेरी हाई। मैं दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि Cryo.do एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए बहुत सारे जो वीसीज हैं और जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, दे हैव सीन पोटेंशियल इन Cryo.do, और इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर्स का बैकअप भी कंपनी को मिला हुआ है, तो बहुत प्रॉमिसिंग है।
बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत यूनिक है। हम लोग एक बार फिर बता रहा हूँ कि वेबकास्ट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा कंपनी का, आप वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। आप बिल्कुल टेस्टिमोनियल्स पढ़िए, जैसा कि अजय ने बताया कि आप लिंक्डइन पे जाएं और टेस्टिमोनियल्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने ये सब किया हुआ है, ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है Cryo.do पे, तो उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ किस लेवल पर चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वेंचर बहुत हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग वाले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अहम रोल प्ले करेगा, और हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे इस आपके वेंचर में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, यहाँ पर आए, और मैं आगे भी चाहूंगा कि कुछ भी आपको लगता है मीनिंगफुल बात जो हम बच्चों से शेयर कर सकते हैं, माय सर जी का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, आप कभी भी यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को बताएं। तो थैंक यू फॉर Thank you very much. Yeah, thank you so much, Saurabh, and very thanks for hosting us today. Thank you. तो दोस्तों, ये है माय सर जी वेबकास्ट सीजन 2, और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था, और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट, जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सर जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों, इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysurji.com पे अवेलेबल माय सर जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysurji.com, और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysurji.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। तो बेस्ट ऑफ लक।